अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन वीडियो लेक्चर्स में हम मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 को डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इस बुक को डिस्कस कर रहे हैं, हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन दे आर गोइंग थ्रू दिस पोएम, उनको भी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और इन एस्पेक्ट्स का स्टूडेंट्स को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Otherwise, most of the students feel that studying literature is something very ordinary thing. When you are a literature student, you are going for a mediocre sort of life. ऐसा हरगिज नहीं है। हम देख सकते हैं कि लिटरेचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यॉनर है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी है। लाइफ पे इसका बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रेट इम्पैक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको समझना चाहिए कि दुनिया पे वो लोग हुकूमत करते हैं जो जो बेहतरीन स्टोरीज जो है वो सुनाते हैं। तो स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है और लिटरेचर में इस आर्ट को सीखने का सबसे ज़्यादा जो है वो मौका मिलता है। ये मिल्टन ने अपनी इस पोएम में जो है वो किस तरह से एक बड़ी अहम स्टोरी जो है वो सुनाई है। वो हमारे लिए ये वर्क, मिल्टन का जो ये काम है, एक स्पेसिमन है। अगर हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इस तरह से देखें और उन्हें जो है वो अपनी स्टडी में जो है वो इंटीग्रेट करें, अगरचे हमारे एग्जामिनेशन में उसकी इतनी ज़्यादा कुछ इंटीग्रेशन जो है वो नहीं होती, वहाँ पे हमने कुछ ऐसे लिखने होते हैं या कुछ लाइंस को एक्सप्लेन करना होता है विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जो इसकी अगर आपने इसे जो है वो अपनी लाइफ में यूज करना है तो आपको डिटेल्स में जाना होगा। आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि वो कौन सी चीजें होती हैं, वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो एक आर्टिस्ट को, जो एक पोएट को, जो एक प्ले राइट को जो है वो आनी चाहिए, ताकि वो बहुत बड़ी बड़ी जो है वो स्टोरीज जो है वो सुना सके। अब ये स्टोरीज नॉट नेसेसरली कि ये ओरिजिनल हो। मसलन मिल्टन जिस स्टोरी को जो है वो सुना रहा है, ये कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं थी। पहले मिल्टन से पहले भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोग इस टॉपिक के बारे में फेमिलियर थे। एटलीस्ट रिलीजियस ट्रेडिशन से ये चीज जो है वो आ रही थी। यही हेल, हेवन, एडम, ईव, गॉड, सैटर्न, करेक्ट, ये दे वर वेरी मच फेमिलियर कैरेक्टर्स। लेकिन जिस तरह से मिल्टन ने इस स्टोरी को जो है वो क्राफ्ट किया, इस स्टोरी को सुनाया, तो ये मास्टरपीस जो है वो बन गई। और इसके मास्टरपीस होने का सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि हम आज भी इसे अपनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एट हायर लेवल ऑफ स्टडीज जो है पढ़ते हैं। लैंग्वेज का बहुत अच्छा जो है वो सैंपल देखना। अरे स्टूडेंट, मैं इस तरह से बोलता चला जाऊंगा तो आई थिंक कि ये बातें तो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मैं उन लाइंस की तरफ जो है वो आता हूँ जो लाइंस आज हमने जो है वो डिस्कस करनी है। लेकिन उन लाइंस की तरफ जाने से पहले आई विल वंस मोर रिक्वेस्ट यू, जो हम अक्सर जो है रिक्वेस्ट करते रहते हैं, कि अगर आपको लगता है कि इस चैनल से या इस किस्म के वीडियो लेक्चर से आप लिटरेचर को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, तो काइंडली आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे लिए ज़्यादा मोटिवेशन का बायस होगी। और when I am more motivated, perhaps I will be researching more to tell you things which you must know in order to make your career, in order to make your life better if you are a literature student. So, तो लाइंस जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं अपनी स्क्रीन जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। वहां से हम उन लाइंस को जो है वो देखते हैं कि वो लाइंस जो है वो है क्या। तो आज हम लाइन 676 से लेके 710 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। और दीज लाइंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और जब भी आप जो है वो कुछ कोई भी लिख रहे हैं या कुछ भी लाइंस देख रहे हैं, तो आपने देखना है कि जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं लिटरेचर के या जो किसी भी जॉनर के, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत वैल्यूएबल किस्म के काम जो है वो क्रिएट किए, कि वो किस तरह से दो बेसिक रूल्स के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं कि आप जो भी लाइन लिखें, आपका जो वर्ड भी होना चाहिए, उसको या तो आपकी स्टोरी के एक्शन को जो है वो आगे लेके जाना चाहिए, या जो है उसे कैरेक्टराइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ जो है वो कहना चाहिए। तो अब हम इन लाइंस को जो है वो देखते हैं कि मिल्टन ने किस तरह से अपने जो मेन थीम्स हैं, जो रिलीजियस थीम्स हैं,
उनको इन लाइंस के जरिए जो है वो एक्सप्लेन किया है। दूसरा ये कि अगर उसने कोई करैक्टराइजेशन की है, उस करैक्टराइजेशन को किस तरह से उसने जो है वो अपने करैक्टर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये पहली जो है वो यहाँ पे एज व्हेन बैंड्स ऑफ पायनियर्स विद स्पेड एंड पिकास आर्म्ड फोरन द रॉयल कैंप टू ट्रेंच अ फील्ड और कास्ट अ रैम्पर्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिल्टन एक ऐसा काम कर रहा था जिसको कभी किसी ने देखा नहीं था। मिल्टन जो है वो रेबल एंजल्स का बिहेवियर और उनकी एक्टिविटी इन हेल्थ जो है वो शो करना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है। अब ऑफ कोर्स उसके पास जो क्या है, उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, वो उन चीजों को लेगा जिनका लोगों को जो है वो एक्सपीरियंस है। वो रेबल एंजल्स को जो है वो किसी मुनार, किसी रीगल पर्सनालिटी के सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो कंपेयर कर रहा है कि जैसे वो लोग काम करते हैं अपने मुनार्क, अपने जो लीडर को खुश करने के लिए, इसी तरह से रेबल एंजल जो है वो काम कर रहे थे अपने लीडर, अपने सैटन या दूसरे लीडर्स को खुश करने के लिए। जिस तरह से वो आम इंसान जो है वो अपने बादशाह, अपने जो हुक्मरान के लिए काम करते हैं, स्पेशली जब उन्होंने किसी फील्ड, वहां पे मोर्चे वगैरह खोदने हों या कहीं पे जो है वो कोई फोर्टिफिकेशन, वॉल ऑफ फोर्टिफिकेशन जो है वो खड़ी करनी हो, तो उनका किस तरह से बिहेवियर होता है कि वो अपने बेलचे, अपने कुल्हाड़े वगैरह इस किस्म के औजार लेकर जो है वो दौड़ते हैं और फौरन ही जो है वो काम पर लग जाते हैं। तो ये रेबल एंजल जो है वो इसी तरह से काम पे जो है वो लगे। हम पिछली लाइंस पढ़ के आए हैं कि किस तरह से वो एक माउंटेन उन्होंने देखी थी। तो अच्छा, अब इनको जो है मैमन लेड देम, मामून लेड देम। अब ये मामून जो है वो लस का सिंबल है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि मिल्टन किस तरह से जो है वो डिफरेंट सिंबल्स को जो है वो लेके आ रहा है और उनको जो है वो अपने थीम्स के साथ जो है वो रिलेट कर रहा है। अच्छा, अब देखो मामून को जो है वो मिल्टन इंट्रोड्यूस कैसे करवा रहा है। बहुत ज्यादा लाइंस नहीं है कि बहुत ज्यादा लेंथी किस्म की जो है वो एक्सप्लेनेशन है, लेकिन फ्यू लाइंस में उसने उसके पूरी कैरेक्टराइजेशन जो है वो हमारे सामने रख दी है कि मामून द लीस्ट erected spirit that fell from heaven, यानी जन्नत में मामून की कोई इतनी ज्यादा जो है वो इज्जत नहीं थी। अब यानी ये ही वॉज नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंजल्स या रेवरेंड एंजल्स जो वहां पे जो मोजेस किस्म के फरिश्ते थे, ऑनरेबल फरिश्तों में इसका शुमार जो है वो नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? फॉर इवन इन हेवन हिज लुक्स एंड थॉट्स वर ऑलवेज डाउनवर्ड बेंट, क्योंकि वो जन्नत में भी था तो इसके ख्यालात और इसकी नजरें जो है वो हमेशा नीचे ही रहती थी। यानी ये कभी भी जो है वो अपने आप को उठा नहीं सकता था अपनी ग्रॉस मटीरियलिज्म से, जो इसकी लस्ट फॉर वेल्थ थी। तो ये आपको पता है कि सारे रिलीजन्स में, दुनिया के सब रिलीजन्स में और मेजर कल्चर्स में वेल्थ, लव ऑफ वेल्थ जो है वो लव ऑफ रिचेस, उसको बहुत अच्छा जो है वो नहीं समझा जाता। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थीम है और मिल्टन ने जो है वो इस थीम के साथ अपने करेक्टर को किस तरह से जो है वो रिलेट कर दिया है और एक जो डायडेक्टिसिज्म है, जो एक मॉरल लेसन है वो देने की जो है वो कोशिश की है कि वी शुड नॉट बी इन लव ऑफ मटेरियल थिंग्स है। अच्छा, क्या करता था ये? अब उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है इंपॉर्टेंट, और ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेनेवर यू आर क्राफ्टिंग अ स्टोरी। जब आप स्टोरी जो है वो कोई क्राफ्ट कर रहे होते हैं, एडमायरिंग मोर द रिचेस ऑफ हेवंस पेमेंट। क्या करता था? जन्नत के जो रविशें थी, उनके जो रास्ते थे, उस पे हम पढ़ते हैं रिलीजियस बुक्स में कि ट्रोडन गोल्ड, वहां पे सोना, फाइनेस्ट किस्म का जो है गोल्ड। तो ये इस गोल्ड को देखता रहता था, उसकी तारीफ जो है वो करता रहता था। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, जब वो किसी के बहुत ज्यादा कीमती मकान में जाते हैं तो वो उस मकान की तारीफ जो है वो ज्यादा करते हैं, बनाने वाले की जो है वो कम करते हैं। तो मिल्टन देखिए कितनी अच्छे अंदाज से जो है वो करेक्टराइजेशन की है। छोटी सी जो है वो डिस्क्रिप्शन है। देन आर्ट डिवाइन और हॉली एल्स एंजॉयड, यानी ये अल्लाह ताला का जो भी अल्लाह ताला से मुताल्लिक हॉली चीजें थी उनको जो है ये एंजॉय नहीं करता था। इन विजन ब्यूटिफिक, कि अल्लाह ताला का कितना अच्छा विजन था कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीजें बनाई। इस चीज की तारीफ करने के बजाय ये जो है वो क्या करता था? उन चीजों की तारीफ करता था। बाय हिम फर्स्ट मैन आल्सो, और इसी से लोगों ने पहले, एंड बाय हिज सजेशन टॉट, और इसी ने जो है वो लोगों को सिखाया। यानी ये एक किस्म का जो लीडर ऑफ द ग्रीडी पीपल है।
रैंसैक द सेंटर, यानी उन्होंने, इसने सिखाया कान कुनी करना। अब ये ऑफ कोर्स इन इट सेल्फ इज नॉट अ सिन, लेकिन रिलीजियस टर्म्स में इसको जो है वो सिन जो है वो समझा जाता था, क्योंकि जमीन को, अर्थ को जो है वो मदर समझा जाता है, और मदर के जो कहते हैं ना, आगे भी ये इसी तरह से बताएगा मिल्टन हमें। बहरहाल ये एक ओल्ड नोशन है, एक ओल्ड आइडिया है कि किस तरह से जमीन को फाड़ के, जमीन का पेट फाड़ के उसमें से जो है वो मादनियात निकाली जाती हैं, तो ये जमीन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये नोशन जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पास के बारे में बहुत कुछ पता चलता है जब हम जो है वो इस किस्म के लिटरेचर के पीसेस में से गो थ्रू करते हैं। विद इम्पायस हैंड्स रिफिल द बाउल्स ऑफ री रिफल्ड राइफल्ड द बाउल्स ऑफ देयर मदर अर्थ फॉर ट्रेयर्स बेटर हिट, यानी वो खजाने छुपे रहने चाहिए थे मिल्टन के नजदीक या बहुत सारे लोगों के नजदीक जो उस दौर में थे, और शायद अभी भी जो है वो ये आइडिया एग्जिस्ट करता हो कि इससे जमीन जो है वो कमजोर होती है। बहुत सारे लोग समझते भी ये थे कि ये जलजले वगैरह जो है वो शायद इसी माइनिंग की वजह से जो है वो आते हैं, और अभी भी इसमें कुछ फैक्ट है, लेकिन दीज मिनरल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे आर extracting them and they are using them for different purposes। बहरहाल यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं मिल्टन किस तरह से हमें जो है वो डिफरेंट पिक्चर्स को अरेंज करके अपनी स्टोरी जो है वो सुना रहा है। Soon had his crew opened into the hill a spacious wound and digged out ribs of gold, यानी जल्दी ही जो उसके जो पैरोकार थे, जो बंदे उसके अंडर काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ा जो है वहां पे शिगाफ बना दिया, और वहां से जो है हम सोना निकालना जो है वो शुरू कर दिया। रिब्स ऑफ गोल्ड, यहाँ पे आप जो है वो समझ सकते हैं बार्स ऑफ गोल्ड, वेरी बिग बार्स ऑफ गोल्ड उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। रिब आपको पता है वैसे जो है वो पसली को बोलते हैं हमारी अपनी उर्दू लैंग्वेज में। अच्छा, अब मिल्टन जो है वो थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग को कंपेयर कर रहा है विद रेबल एंजल्स। कहता है लेट नन एडमायर, यानी अब तारीफ ना करो, दैट रिचेस ग्रो इन हेल, कि ये जो दौलत जो है वो जहन्नम में है। दैट सोयल में बेस्ट डिजर्व द प्रेशियस बैन, कि इसमें इन पे भी जो है वो जमीन पे भी जो है वो इस किस्म की चीजें हैं, और इनको जो है वो बुरा समझा जाता है। एंड हियर लेट दोज हु बोस्ट इन मॉर्टल थिंग, और फिर मिल्टन जो है वो मजीद इस कंपैरिजन को आगे जो है वो बढ़ा रहा है कि कुछ लोग हैं जो इंसानों की बनाई हुई चीजों पे बहुत ज्यादा फख्र करते हैं। मॉर्टल थिंग्स, खत्म हो जाने वाली चीजें, जो फना हो जाने वाली चीजें, इंसानों ने ऑफ कोर्स बहुत सारी जो है वो फना होने जाने वाली चीजें जो है वो बनाई हैं, और उस पर हम जो बहुत ज्यादा फख्र महसूस करते हैं। जिस तरह से इंडिया आगरा का ताजमहल है, और ये लाहौर में फोर्ट है, और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं हियर इन सब कॉन्टिनेंट एज वेल, तो उन पे हम जो बहुत ज्यादा फख्र करते हैं कि ये किस तरह से बनाते हैं। तो मिल्टन यहाँ पे जो है वो कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स को एंजल्स के साथ, कि कैसे वो जो है उनके पास बहुत बड़ी जो है वो पावर्स हैं। और अब भी हम समझ सकते हैं कि जो काम पास में हुए, दो दे वर वेरी ग्रेट, लेकिन आजकल जो काम हो रहे हैं वो उनसे जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा जो है वो बड़े हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डायमेंशंस में, इंपॉर्टेंस में, और आने वाले लोग जो है वो शायद इससे भी बड़े जो है वो काम करेंगे। और अगर हम इस आइडिया को भी जो है वो इंडोर्स कर लें कि देयर आर अदर क्रिएचर्स, जिस तरह से हम बहुत सारी आजकल जो है वो सुपर हीरोज के बारे में जो है वो मूवीज देखते हैं, एलियंस की बात करते हैं, क्रीचर्स आउटसाइड जो है वो अवर ओन अर्थ, उनकी बात करते हैं कि उनकी एज, तो वो किस तरह के मार्वल जो परफॉर्म कर सकती हैं। एंड हियर लेट हियर दोज, ये कि जो इतना फख्र करने, एंड वॉन्डरिंग टेल ऑफ बैबल, ये बड़ी मशहूर सिविलाइजेशन, एंड द वर्क्स ऑफ मैफियन किंग्स, ये इजिप्ट वगैरह के जो किंग थे उनकी बातें करती हैं कि दे बिल्ट ग्रेट मॉन्यूमेंट्स। लर्न हाउ देयर ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ फेम, कि किस तरह से उनको जो है वो पता चल जाए कि उनकी जो बहुत बड़ी बड़ी जो मॉन्यूमेंट है, बहुत बड़े बड़े जो उन लोगों ने यादगारें तामीर की हैं। एंड स्ट्रेंथ एंड आर्ट आर इजीली आउट डन, यानी इनकी कोई अहमियत नहीं है जो उस वक्त वो रेबल एंजल्स वहां पे कर रहे थे। बाय स्पिरिट्स रीप्रोबेट, यानी ये गुमराह फरिश्तों ने उनसे बहुत बड़ा जो है वो काम जो है वो कर दिया। इन एन आवर वट इन एन एज दे विद इनसिसेंट टॉयल एंड हैंड्स इन नंबरेबल स्कैर्स परफॉर्म, कि इंसान जो है वो ये काम बहुत ज्यादा लंबे अरसे में और बहुत ज्यादा मिल के भी नहीं कर सकते।
तो ये रेबल एंजल थे, ये जो है वो इनके पास इतनी कैपेसिटी, दे वर सो पावरफुल कि इन्होंने उस काम को थोड़े अरसे में जो है ये परफॉर्म करने के काबिल। तो मिल्टन बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वी ह्यूमन बीइंग शुड नॉट बोस्ट ऑफ अवर मॉर्टल थिंग्स, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है एज कंपेयर्ड विद डिवाइन थिंग्स। नाउ ऑन द प्लेन इन मैनी सेल्स प्रिपेयर्ड, क्या किया उन्होंने जो है वो साथ ही बड़ा इंजीनियरिंग, एक इंजीनियरिंग की एग्जांपल उन्होंने जो है वो काम करना जो है वो शुरू कर दिया साथ ही। तो मुख्तलिफ जो है वो जगह बनाई उन्होंने, उन जगहों को दैट अंडरनीथ हैड वेन्स ऑफ लिक्विड फायर, और उन्होंने जो है वहाँ पे आग का बड़ी अच्छी तरह से इंतजाम किया, स्लूज्ड फ्रॉम द लेक, और इसे जो है वो लेक से लेके आए। अ सेकंड मल्टीट्यूड विद वंडरस आर्ट फाउंड द मैसी और दूसरे जो है उन्होंने जो है वो मिनरल जो है वो तलाश कर ली। जो अब आप जो है वो इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग का एक जो है वो कॉन्सेप्ट कि मामून ने अपने जो है वो जितने भी उसके फॉलोअर्स थे उनको 3 ग्रुपों में जो है वो तकसीम कर दिया। फर्स्ट ग्रुप ने जो है वो क्या किया, उसने फायर, आग वगैरह का जो है वो इंतजाम किया। दूसरा ग्रुप जो है वो ओर्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह इकट्ठा करके लेके आया। सर्विंग ईच काइंड, यानी ये मुख्तलिफ थी। एंड स्कम्ड द बुलियन ड्रॉस, और उन्होंने यानी ये इस किस्म की जो धातें, कीमती धातें, उनको जो है वो इकट्ठा किया। अब जो है वो तीसरा, a third as soon had formed within the ground a various mold, और दूसरे ने क्या, जो तीसरा ग्रुप था उन्होंने जो है वो क्या किया, उन्होंने जो डिफरेंट किस्म के मोल्ड जो है बनाए, ठीक है, सांचे बनाए उन्होंने डिफरेंट चीजें बनाने के लिए। एंड फ्रॉम द बॉइलिंग सेल्स बाय स्ट्रेंज कन्वेंस फिल्ड ईच हालो नुक, और उन्होंने जो है उनको जो है वो भर दिया। डाई, आप समझते हैं कि किस तरह से चीजें जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही। यहाँ पे आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप जो है वो एक ऐसी फैक्ट्री में, बहुत बड़े प्लांट में जो है वो बहुत बड़े कम्प्लेक्स में चले गए, जहाँ पे डिफरेंट मेटल्स आर बीइंग मेल्ट, और फिर उनको जो है वो क्या किया जा रहा है, उनको दे आर बीइंग गिवन डिफरेंट शेप्स। तो अब इसको मिल्टन जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन कर कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितनी अच्छी थी। एज इन ऑर्गन फ्रॉम वन ब्लास्ट ऑफ विंड, जिस तरह से जो है वो एक ऑर्गन होता है, उसमें जो है वो हवा जो है वो एक आवाज, एक हवा जो है वो डाली जाती है, और फिर उससे जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो साउंड, डिफरेंट उसमें पाइप्स होते हैं, और वो हवा उन पाइप्स में से गुजरती है, तो एक साउंड जो है वो बन के जो है वो बाहर आती है। मिल्टन यहाँ पे जो है वो रेबल एंजल्स की कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, और ये जो सिमिली है ये दिस इज वेरी मच स्ट्राइकिंग, और आपको जो है ये सिमिलीज एंड मेटाफर्स पे स्पेशली बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि जितना आसानी से लोग जो है सिमिलीज एंड मेटाफर्स के जरिए चीजों को समझते हैं, इस तरह से और किसी चीज से समझाने का समझाया नहीं जा सकता। और अगर आपके सिमिलीज एंड आपके मेटाफर जो है वो ऑफ कोर्स ओरिजिनल है, तो दे विल हैव डिफरेंट इंपॉर्टेंस। बहरहाल आपने जो है वो इन लाइंस को जो है वो देखा, इन लाइंस में मैं ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम लोग जो है वो नहीं जा सकते जब हम वीडियो लेक्चर्स को इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। एक तो ज्यादा लेंथी होंगे, तो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा रखना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और दूसरा जो है वो ऑफ कोर्स टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं। लेकिन जब भी आप जो है वो पोएम्स को या लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, तो आप लिटरेचर को इस तरह से पढ़ें कि उस लिटरेचर की आप रियल लाइफ में एप्लीकेबिलिटी देखें कि वो किस तरह से आप उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, आप उससे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स इन फ्यूचर एज वेल, बट वंस मोर आई रिक्वेस्ट यू, if you find these lectures informative and you think that they can help literature students और लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को, तो काइंडली आप जो है वो इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सून। अल्लाह हाफिज।